ऊपर अबव किडनी स्थित होती है, इसलिए इसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसका मतलब किडनी एक जोड़ी होती है तो एड्रिनल ग्लैंड भी क्या होती है, वन पेयर, ओके, एक जोड़ी होती है। उसके बाद इसके दो भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स भाग जो होता है वो पेरिफेरल पार्ट होता है, और जो मेडुला भाग होता है वो सेंट्रल भाग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कॉर्टेक्स पेरिफेरल और मेडुला सेंट्रल। तो कॉर्टेक्स और मेडुला में डिफरेंस देखते हैं। तो क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं मैं सारे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है। इसका मतलब पहला पॉइंट, पेरिफेरल पार्ट, परिधीय भाग कौन हुआ, कॉर्टेक्स। सेंट्रल पार्ट, केंद्रीय भाग कौन हुआ, मेडुला। पहला डिफरेंस समझ में आया। उसके बाद मैक्सिमम पार्ट आपको 70 to 80% कौन सा नजर आ रहा है, कॉर्टेक्स। 20 से 30% पार्ट क्या होता है, मेडुला। दूसरा पॉइंट समझ में आया, जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो उत्पत्ति में मीजोडर्मल होता है, जबकि आपका जो मेडुला पार्ट होता है वो उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होता है। क्लियर। तो तीसरा पॉइंट समझ में आया। इसका मतलब हुआ कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो उत्पत्ति में एक्टोमीजोडर्मल हुई, क्योंकि इसका जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो तो आपने देखा मीजोडर्मल है, और जो आपका मेडुला पार्ट है वो एक्टोडर्मल है। जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उससे स्टेरॉइड नेचर के, स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन स्रावित होते हैं, जबकि मेडुला से प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन स्रावित होते हैं। क्लियर। अब कौन कौन से हार्मोन कॉर्टेक्स से और कौन कौन से मेडुला से होते हैं वो देखते हैं। कॉर्टेक्स भाग से स्रावित आने वाले हार्मोन में एक होता है एल्डोस्टेरोन, एक होता है कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, और एक होता है सेक्स हार्मोन जिसमें टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। क्लियर। सारे के सारे स्टेरॉइड प्रकृति के हैं। मेडुला से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक एड्रिनलिन और एक नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन को एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन, इन नामों से भी जाना जाता है। अब हम अगर एड्रिनल ग्लैंड की थोड़ी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता चलता है कि वास्तव में जो कॉर्टेक्स पार्ट है जिससे एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, कोर्टिसोन, सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं वो भी किस जोन से होते हैं। तो एक्चुअली कॉर्टेक्स भाग में 3 जोन होते हैं, एक जोना ग्लोमेरुलोसा, एक जोना फेसिकुलेटा, एक जोना रेटिकुलरिस, जिसको हम GFR से याद कर सकते हैं। यही आपको मैंने बताया है। ये आपका ट्रांसफर सेक्शन है, तो ये पूरा पार्ट कॉर्टेक्स है, जिसका पहला जोन का नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा। जो दूसरा जोन है वो है जोना फेसिकुलेटा, और तीसरा अंदर का जोन है जोना रेटिकुलरिस। यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। क्लियर। जिसको पेरिफेरल पार्ट कहते हैं, जो 70 to 80% पार्ट होता है। फिर दोस्तों जो जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है क्षेत्र, वो मिनरेलोकोर्टिकोइड श्रेणी का हार्मोन स्रावित करता है, जिसका एग्जाम्पल एल्डोस्टेरोन होता है। तो हमें बहुत अंदर से बात पता चली कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन मिनरेलोकोर्टिकोइड श्रेणी का है, जो कि कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा भाग से स्रावित होता है। फिर है जोना फेसिकुलेटा, बोलो ये ग्लूकोकोर्टिकोइड श्रेणी के हार्मोन स्रावित करता है, जो कोर्टिसोल और कोर्टिसोन है। तो इसका मतलब हुआ कोर्टिसोल, कोर्टिसोन कॉर्टेक्स के जोना फेसिकुलेटा भाग से स्रावित होते हैं और ग्लूकोकोर्टिकोइड नेचर के होते हैं। फिर जोना रेटिकुलरिस जो सेक्स कोर्टिकोइड श्रेणी के हार्मोन स्रावित करता है, जिसमें एक टेस्टोस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेनली मेल के अंदर प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि मेल में ये मुख्यतः टेस्टिस से स्रावित होता है। इसी तरह से एस्ट्रोजन हार्मोन मेनली फीमेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये फीमेल में मुख्यतः ओवरी से स्रावित होता है। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में होती है। इसका मतलब हुआ मेल में भी थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और फीमेल में भी थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, लेकिन वो अपना प्रभाव दर्शा नहीं
पाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर यही मैंने बताने की कोशिश की है। और जो ये मेडुला भाग है, इससे आपका एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। अब हम हार्मोन का कार्य देखते हैं। तो सबसे पहले है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन मैंने कहा मिनरेलो-कोर्टिकोइड श्रेणी का होता है। इसका मतलब ये खनिज संतुलन, मिनरल बैलेंस से संबंधित होता है। क्या करता है ये? नेफ्रॉन से Na+ और Cl- का रीअब्जॉर्प्शन कराता है और K+ का सीक्रेशन कराता है। क्लियर दोस्तों? रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है नेफ्रॉन से ब्लड में आना, सीक्रेशन का मतलब ब्लड से नेफ्रॉन में जाना। उसके बाद कोर्टिसोल और कोर्टिसोन हार्मोन, ये ग्लूको आपसे मैं कह रहा हूँ कोर्टिकोइड श्रेणी के होते हैं। इनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो एंटी एलर्जिक हार्मोन होते हैं। ओके, जब भी आपको कोई एलर्जी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको डेक्सोना लगाते हैं। तो जो एविल के साथ डेक्सोना लगाते हैं, वो डेक्सोना एक्चुअली कोर्टिसोन होता है। ये लाइफ सेविंग हार्मोन भी होता है, जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। इसे एंटीजन एंटीबॉडी हार्मोन भी कहते हैं। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद लंबे समय तक दिया जाता है, क्योंकि ये जो होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा संदमित कर देता है, जिससे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है वो आपका एडजस्ट हो सके। यानी ये प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? संदमित करता है। ठीक है? तो आई होप आपको कोर्टिसोन के बारे में बात समझ में आई होगी। फिर सेक्स हार्मोन की बात करें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजन भी कहते हैं, ये मेल में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, उन सब को कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, आवाज़ का पतला होना, उन सब को कंट्रोल करता है। इसका मतलब हुआ ये तीनों हार्मोन जो है वो कॉर्टेक्स भाग के थे, जिनके मैंने आपको कार्य बताए हैं। उसके बाद बात करते हैं मेडुला भाग के, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। दोस्तों, कार्य इनका समान होता है, परंतु आपको पता होना चाहिए नॉर एड्रेनलिन सामान्य परिस्थितियों में, नॉर्मल सिचुएशन में सीक्रेट होता है, जबकि एड्रेनलिन आपातकालीन परिस्थिति, इमरजेंसी में स्रावित होता है। इसीलिए जब भी कभी एग्जाम में पूछा जाता है आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन कौन होता है, तो हमेशा आंसर एड्रेनलिन होगा। और एड्रेनलिन ऑप्शन में दे रखा हो तो उसका दूसरा नाम एपिनेफ्रिन होता है, वो होगा। उसके बाद स्पेशल नोट में बताया है एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। दोस्तों, जब जब इमरजेंसी आती है तब तब आपको मैं कहूँ हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। अब आपको इसको एड्रेनलिन को टिक कराने के लिए एग्जामिनर एग्जाम्पल देता है। जैसे कोई बालक है, वो हॉस्टल में रहता है, वो अपने कॉलेज से जब हॉस्टल जाता है तो जैसे हॉस्टल का गेट खोलता है तो उसको सांप दिखाई देता है। बताइए उसकी बॉडी में कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर भी एड्रेनलिन होगा। ऐसे ही आपसे बोला जाए एक व्यक्ति रोड पे चल रहा है, अचानक से बोलो मस्ती से जा रहा है, लेकिन अचानक उसको पता चलता है कि मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया है, बोलो उसके बॉडी में कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? एड्रेनलिन होगा। यानी जब जब आपको बोलो इमरजेंसी होगी तब तब एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होगा। इसीलिए इस दूसरा स्पेशल नोट दोस्तों, एड्रेनलिन हार्मोन को FFF हार्मोन, FFF मतलब फियर, फाइट और फ्लाइट, जब जब आपको डर, लड़ना, दौड़ना ऐसा जब भी होता है तब तब इमरजेंसी होती है, आपको कोई कॉल करे मैं तेरे से लड़ने आ रहा हूँ, तुरंत बॉडी में क्या हो जाएगा? एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित हो जाएगा। इसीलिए एड्रेनलिन को FFF हार्मोन कहते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड को फोरेस ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड नंबर 1 पहला है सॉल्ट रिटेनिंग, सॉल्ट बैलेंस से संबंधित होती है, शुगर बैलेंसिंग से संबंधित होती है। बोलो जब भी बॉडी में
जब भी बॉडी में शुगर का लेवल बहुत कम हो जाता है तो एक बार एड्रेनलिन हार्मोन को, एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन को स्रावित करती है जिससे थोड़ा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। सेक्स हार्मोन बैलेंसिंग से संबंधित होती है और स्ट्रेस बैलेंसिंग से संबंधित होती है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट एड्रिनल ग्लैंड को बहुत ही शॉर्ट वे में और आप स्मार्ट तरीके से आपको बताया है। आई होप आपको पूरी एड्रिनल ग्लैंड समझ में आई होगी। जरूर मुझे कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा ये लेक्चर आपको, और इसी तरह से बायोलॉजी को पढ़ते रहें। बायोलॉजी बहुत शानदार सब्जेक्ट होता है, समझने का होता है, और आपको अगर इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हो तो बायोलॉजी जरूर याद रहती है। बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से अगर पढ़ते रहोगे तो अपने गोल को जरूर अचीव कर लोगे। ओके।